नमस्कार दोस्तों। आज से एक चैनल की शुरुआत हो रही है और ये चैनल कोई कमर्शियल चैनल नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि देश में इस समय जो स्थिति बनी हुई है, जो मुख्य देश के मुद्दे हैं उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसी बात को हमें समझना है। और इस चैनल का नाम है मिशन स्वराज। और इस चैनल की शुरुआत असल में पिछले साल लॉकडाउन के समय ही शुरुआत हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रादेशिक स्तर तक जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो मुखर वक्ता हैं, वो इससे जुड़े रहे हैं। वो चाहे पवन खेड़ा जी हों, चाहे आचार्य प्रमोद कृष्णा हों, या फिर किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी हों, या अभय दुबे जी हों, डॉक्टर नंद कुमार साय जी हों। ऐसे काफ़ी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं इस पे दी हैं। आज का जो ये मुद्दा है वो मुद्दा है टूल किट। टूल किट क्या है? देखिए, प्रथम दृष्टया टूल किट जो शब्द है, टूल किट का मतलब औजार का एक बॉक्स या किट समझ लीजिए, जो कि समय पे हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। वो प्लम्बिंग किट हो सकती है, वो कोई मैकेनिकल किट हो सकती है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स की किट हो सकती है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज जो राजनीति में ये जो टूल किट शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है? देखिए, टूल किट एक ऐसा शब्द इजाद किया गया है चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आज हम आप सभी लोग, विश्व में सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम भी आज जो ये वीडियो के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं, ये सोशल मीडिया को ही इसका श्रेय जाता है। लेकिन बात होती है सिक्के के दो पहलू। एक होता है सदुपयोग, दूसरा होता है दुरुपयोग। तो टूल किट एक ऐसा शब्द को इजाद किया गया है जिससे सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है कि समाज में जो मुख्य मुद्दे हैं उससे जनता का ध्यान किस प्रकार से भटकाया जाए। सदुपयोग क्या हो रहा है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस प्रकार से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और ये चलता जा रहा है। कुछ न कुछ मुद्दों को लेके उलझाए रखें ताकि राजनीति चलती रहे और लोग माफ कीजिएगा, लोग मुख्य मुद्दों पे बात करना ही छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? क्योंकि अगर बात करेंगे, प्रश्न करेंगे तो उत्तर देना पड़ेगा, और उत्तर कौन दे सकता है? जिसने काम किया हुआ है। तो काम को छुपाना, जैसे कि प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं तो जब टीचर प्रश्न करता है कि बेटा आपने ये होमवर्क किया, तो कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं, बहाने बनाते हैं। क्या बहाने बनाते हैं कि भाई आज मैडम नेटवर्क नहीं था, तो आज लाइट नहीं थी, तो पेट में दर्द हो गया, तो कुछ हो गया, तो कुछ हो गया। तो बहाने कौन बनाता है? बहाने वो बनाता है जिसने काम नहीं किया होता है। और जो काम करता है उसके साथ दो ही स्थितियां होती है, या तो वो सही होती है या तो गलत होती है। तो प्रयास करने में, काम करने में कहीं कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। लेकिन आप उत्तर भी तभी दे पाएंगे, जवाब भी तभी दे पाएंगे जब आपने कुछ काम किया होगा। तो जब काम ही नहीं करेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जब काम ही नहीं किए होंगे, अच्छा, इस पे आते हैं कि पहले जवाब क्यों देना पड़ेगा। जवाब इसलिए देना पड़ेगा कि आप एक जिम्मेदारी के पद पे हैं, आप एक ऐसे पद पे हैं जहां जनता ने आपको बिठाया है चुन के। और जनता ने क्यों चुना है कि 5 साल आप उनके जो परेशानियां हैं, उनके मुद्दे हैं, उनके विकास हैं, उनकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करें। और उसके लिए संविधान ने एक ढांचा बनाया हुआ है। उसके लिए विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है। यहाँ जनता के जो हितों की रक्षा करने के लिए कानून बनते हैं। तो पहली बात तो प्रश्न का जवाब, प्रश्न इसलिए जरूरी है क्योंकि
आपने हमने चुना है और इन्हें जवाब देना इसलिए जरूरी है, जैसे मैंने कि बताया कि ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं और ये जिम्मेदारी के पद पे हैं। अब ये जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि 5 साल कोई काम तो किए नहीं। अगर काम करते तो 1 2 3 4 5 6 पूरे के पूरे काम गिना देते, और काम करते तो जनता को सवाल करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, और ना ही उनको ये टूल किट और हिंदू मुस्लिम और जो ऐसी जो बातें सामने आती हैं, ऐसे बातों में जनता को उलझाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो आपने काम नहीं किया है, आपको जवाबदेही बनती है, आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसके कारण आप बहाने बना रहे हैं। और 5वां पॉइंट, इसमें पिस कौन रही है? जनता। तो मेरा आप सबसे ये आग्रह कि क्या ये आह्वान है कि अब हमें मिशन स्वराज की स्थापना करनी है। मिशन स्वराज क्या है? स्वराज, आपका खुद का राज ही मिशन स्वराज है, और ये लोकतांत्रिक प्रणाली में ही मुमकिन है। हमारे पुरखों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अपनी आहुति देकर हमें आज आज़ाद भारत में सांस लेने के लिए छोड़ा है, वो क्यों छोड़ा था? क्या दोबारा गुलामी की ओर हम बढ़े इसलिए छोड़ा था? नहीं। उन्होंने जो कल्पनाएं की थी, उन कल्पनाओं को आज तक साकार ही नहीं किया गया है। मैं किसी भी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, सरकारें कोई भी हो, लेकिन किसी ने भी उन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया है। आने वाले एपिसोड्स में हम ऐसे बिंदुओं पर भी बात करेंगे। लेकिन आज जरूरत क्या है? आज ये आह्वान है मिशन स्वराज के जरिए कि आइए हम प्रश्न करें, क्योंकि हम प्रश्न नहीं करेंगे तो हम किसी भी व्यक्ति या उनसे जुड़े कोई भी मुद्दों का निराकरण या निवारण नहीं कर पाएंगे। हमें प्रश्न करना होगा। हमें स्वार्थ, लालच, जातिगत भेदभाव और धर्म से ऊपर उठकर अब समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे प्रदेश के प्रति, हमारे देश के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। ये जागरूकता ही है जो हमें स्वराज दिलाएगी, और जागरूकता के अभाव से ही ये जो दिक्कतें हो रही है, जो परेशानियों को हम झेल रहे हैं, वो जागरूकता के अभाव से ही हो रही है। तो मेरा निवेदन है कि हम जागरूक बने और अपने प्रतिनिधियों से प्रश्न करें। अगले एपिसोड में एक ऐसे ही नए मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार।